के इदारा शरिया जो है आपका तहरीक बेदारी चल रहा है, इस तहरीक से आप मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इदारे शरिया की तहरीक बेदारी 13 दिसंबर 2022 से शुरू हुई। तहरीक बेदारी का कारवां निकलने से पहले बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 स्टेट के 700 उलमा दानिशवरान की एक बैठक हुई पटने में, और उस बैठक में तय किया गया कि अहम एजेंडे कौन कौन से हैं। तो पहला एजेंडा नामूसे रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पत्थर मारना भारत में तथाकथित कुछ पार्टियों के, संगठनों के लोगों का पेशा बन गया है, और मुसलमान जब उसके एहतजाज में आंदोलन पर उतरता है तो उसके बदले उनको गोलियों का शिकार होना पड़ता है, जैसा कि रांची में भी देखा गया, आपको राजस्थान में देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, यूपी में देखा गया। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? अदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं एक ऐसा कानून हमारे देश में बन जाए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी के भी मजहब और धर्म का कोई वह व्यक्ति जो अकीदत का मरकज़ हो, उनके धर्म के हिसाब से किसी के धार्मिक भावना को कोई न भड़कावे, तो एक कानून ऐसा बन जाए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ कि अगर यदि कोई किसी के धर्म के किसी महान भाव की इज्जत और प्रतिष्ठा को धूमिल करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चले। एक कानून बन जाना चाहिए। दूसरा एक ये कि पूरी दुनिया ने देखा, ट्रेन में वर्दी पहनकर सुरक्षा की गारंटी लेकर देश और समाज की हिफाजत का अहद करके पुलिस वाला ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर गोली से शूट करते रहा। एक लफ्ज, एक शब्द किसी सेकुलर पार्टी के लीडर के मुंह से आवाज नहीं निकली। हिजाब के मसले को लेकर के पूरे देश में हाय तौबा मची। आखिर हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को पढ़ने का राइट है कि नहीं है? हम जिनको वोट दे रहे हैं, क्या वो हमारे वोट से सिर्फ राजा ही रहेंगे या मेरे जान माल की सुरक्षा के गारंटी भी लेंगे? मेरे बच्चे और बच्चियों के पढ़ने का व्यवस्था भी करेंगे या सिर्फ इलेक्शन पीरियड में सच्चर कमीशन और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट सुनाएंगे फिर हम वोट देंगे? तो दो कानून, एक तो नामूसे रिसालत का और दूसरा देश में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, और जिसको देखो वही टोपी दाढ़ी देखा आतंकवादी है, जिहादी है, दहशतगर्द है। मदरसे की बिल्डिंग देखा आतंकवादी रहते, दहशतगर्द रहते। मैंने पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं कि मेरे मदरसों को आतंकवादी जिहादी का अड्डा कहने वालों, अगर कानून एक है, दो नहीं है, तो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? सालाना सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सालाना उसका टर्नओवर क्या है? बताना चाहिए। हम अपने मदरसों की पाई पाई का हिसाब देते, हम अपनी मस्जिदों में किसी चोरी का बिजली नहीं जलाते, फिर भी ये इल्जाम। तो इस मुद्दे का हल ये है कि जिस तरह दलित भाइयों के बीच भरोसा और एतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है किसी की हिम्मत
जो किसी दलित भाई को गाली दे दे, उसकी जात और उसके धर्म का नाम लेकर के उसकी जमीन पर कब्जा करके दिखावे, उन पर हाथ डाल के दिखावे। लेकिन यह भी दुनिया ने देखा, दो आंख से भारत में लोग देख रहे हैं। एक दलित भाई के बेटे के मुंह पर मध्य प्रदेश में किसी समाज दुश्मन व्यक्ति ने पेशाब किया, पूरे देश के लोग खड़ा हो गए, हर पार्टी खड़ी हो गई, हर संगठन खड़ा हो गया। लेकिन हमारे बच्चों को बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सबूत के, देश के बहुसंख्यक भाइयों के बीच में मुसलमानों के बच्चों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए टोपी, दाढ़ी, पगड़ी, यमामा, जुब्बा देखकर आतंकवादी कहकर उठा लिया जाता है, ट्रेन में मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, सड़क पे घेर के मार दिया जाता है। आखिर ये समाज के ये जो संगठन है, समाज सेवी हैं, जो सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां हैं, मेरे बच्चों के मॉब लिंचिंग और जबरदस्ती दहशतगर्द कहे जाने के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हो रही है?